आज की। अब एक प्रश्न पूछूं आपने, क्योंकि आप सब बैठे हो और सब जानकार हो इन वास्ते, नहीं तो हमारा कोई विषय नहीं है। मनुष्य चाहे जैसी संतान पैदा कर सकता है कि नहीं हो सकती मनुष्य के चाहने से? कोई उत्तर दे सकते हो क्या? नहीं सवाल यह है कि मनुष्य चाहे जैसी अपने घर में संतान पैदा कर सकता है कि नहीं? कर सकता। ठीक है, उत्तर एकदम सही। यदि नहीं होता तो जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर नहीं थर रही जे बांझ नमति गमाई जे नूर। ये क्यों कहते संत? ये संत कहते ही नहीं थे। खैर, अपना विषय पर हमें भरतरी जी महाराज रानी पिंगला के इतने अधीन थे। मिश्रीलाल जी जिकारो सुधारियो ना, वे अत्यंत कटी प्रेम चाहे विषयों करियो तो ही पूरो प्रेम करियो और पाचा मुड़िया जने पूरा मुड़न भगवान पूरो प्रेम करियो। अद कचड़ा वे नहीं बे कट्ठे ही नहीं सुधर सके। नहीं तो मारी घरवाड़ियों प्रेम है, नहीं किणो ही प्रेम है, स्वार्थी है पूरा, अदबिजली कुल्लर है पूरा प्रेम। तुलसीदास जी के था। हाँ, शादी के बाद में घर नहीं भेजे, दुरात्रा चलिए अकेला रहे, और फटकार लगी तो छोड़ के निकल गए तो निकल ही गए। पूरा प्रेम विल्लू मंगल था चिंतामणि वेश्या से, और जब से मुड़े उनकी जीवनी देखो। जिनके हृदय में प्रेम नहीं स्वार्थ भरा हुआ है, वो व्यक्ति कहीं पर भी सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। भर्तृहरि जी का पूरा प्रेम था पिंगला के प्रति। वो रानी दिन को रात कहे तो रात मान ले। योग ऐसा बना, मृग की शिकार पर केवल शिष्य बने थे, साधु नहीं बने थे भरतहरि जी। शिष्य भया परीक्षा करके, साधु नहीं बन गए। साधु बनने के लिए योग दूसरा बना। कैसा बना? ये पूर्व जन्म के भी महापुरुष थे भरतहरि जी। गोरखनाथ जी का मन बना कि भरतहरि को साधु बनाना ही बनाना है। तो पिंगला जी के पास में गए थे भिक्षा लाने के लिए, मुझे भिक्षा दे। तो अद्भुत भिक्षा लेना, सोना चांदी वगैरह देना, ये महाराज जी ने काम आए, आश्रम री सेवा भी। गोरखनाथ जी के हम तो बाबा जी, मैं तो गुरु जी रो ही सोनो पैरा में पटक दियो तो वहां कहीं लेना। मच्छंद्रनाथ जी सोनो लेना आया, गोरख डर बोरे रस्ते मत चाल जा कहीं सलाम दे गया। महाराज जी बारे गया जीते तो और सोनारी ईंटा वो पटक दी पैरा में। चला डर बोरे मार्ग मत चाल जाएगा, डर बो कुएर आ गया। मैं आलू ही पूरा पहाड़ सोने रो बना लियो। गुरु जी कितना चाहिए वाह वाह वाह। अब थार जाड़ा चला साथे कोई बात नहीं। चलो वो गोरखनाथ जी पैसों के लिए क्यों करेंगे? बोले क्या चाहिए? वचन दे। बोलो गुरु जी जो चाहोगे वो मिलेगा। कि तेरा सुहाग चाहता हूँ भरतहरि को साधु बनाना। भाग यहां से। गोरखनाथ जी के पिंगला जी ये जोड़ी अंदर फेंक के जाता हूं महल में, ही लेकर के आएगा। ठीक है, महल चेंज करवा दिया।
पहले तो क्यों दासिया ने के जोड़ी बारे फेंक दो, जोड़ी रे महीने सरफ अजगर दिखे। भाई जी मामलो गड़बड़ है। राजा ने कह दिया महल ठीक नहीं, दूसरे महल में भी महल की कमी तो थी नहीं। अब योग बने जी, रानी चरवादारों दोस्ती कर ली। हो सकता है ईश्वरीय प्रेरणा हो सकती है, कहीं पर ईश्वरीय प्रेरणा काम करती है, और जहां ईश्वरीय प्रेरणा काम करती है ना, वह मनुष्य की होशियार की काम नहीं आती साहब। तो इसीलिए पिंगला जी को तो ऐसा तो हम दोष नहीं दे सकते हैं कि वो ऐसी थी, लेकिन योग उनका साधु बनना था भर्तृहरि जी का। तो दुनियादारी से मुंह कैसे मोड़ेंगे, कुछ तो कारण बनेगा कि नहीं बनेगा। उन्होंने चरवादार से दोस्ती कर ली। अब विक्रम ने वो चाल देख ली। भर्तृहरि जी रा छोटा भैया विक्रम, आज 2079 साल पहले तो विक्रम जी रे सम्मत चाले 2079। अंग्रेज तो 21वीं सदी रा और 2022 साल है, अपन 79 चले, आप घना आगे। हाँ हमारा कहीं है कि भारतीय रो बैठा कहीं दिमाग वियो जी को विदेशी दौड़ हकरी लागे। 21वीं सदी में तो आप पहले ही प्रवेश हुए गया अंग्रेजों पहले ही। अब विक्रम जी कहो बाबी जी, जो आपकी चाल चलन है वो अपने कुल के अनुरूप नहीं है। आपको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? घोड़े की लीद नाचने वाले चरवादार से दोस्ती, राजा को छोड़ करके एक राजरानी होते हुए। पिंगला जी के दिमाग में ये मरवा देंगे। देवर जी को इलाज पहले करना ठीक है। अब नगर सेठ ने बुलाया, नगर सेठ ने बुलाया इनके सेठ, मैं तुम्हें खत्म करवा सकती हूँ। वैराग्य शतक में है ये कथा, भर्तृहरि जी की, मनगढ़ंत बात नहीं है। क्यों जी? मैं क्यों जी कहना के कहीं कल राज्यसभा में कह दीजिए कि मार बेटा री बहू ने राजा आज को आपरी रानी बनावनी चाहे, आ थारो भाई विक्रम, इंडी दृष्टि ठीक नहीं है, कह दे, कह दे, डरता कहीं नहीं कहीं। हमारे यह विषय मैंने प्रश्न भी पूछा था और मैं पूछता भी हूं कई जगह पर। मिश्र लाल जी, जो क्षत्रियों में पहले शक्तिशाली जन्मते थे अब क्यों नहीं जन्मते, क्या हो गया? ये प्रश्न आता है सीधा। क्षत्रियों को तलवार तीर से कोई डरा नहीं सकते थे। तलवार दिखा दी तो क्या, तो वो नहीं के वो नहीं। हाँ, शस्त्र लेकर के आगे ललकार दिया गया तो आ जाते कि चल आजा। अबे लड़ाई तो वे मैदान में घर वो दूजा के हटो 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 बंद कर, हटो बंद कर। यह स्थिति क्यों हुई? क्षत्राणियां तलवार ने लेकर के निकल जाती ना, तो वो दुश्मनों का काम तमाम करके आती थी। देवियां, लक्ष्मीबाई कौन थी? लेकिन सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ खोया। तो भर्तृहरि जी अब और विक्रम जी, भर्तृहरि जी ने इशारा कर दिया भाई साहब भाभी जी विश्वास के लायक नहीं है। भर्तृहरि जी विचार करे रानी गलत नहीं हो सकती, विक्रम झूठ नहीं बोल सकता, क्या है ये? जब आदमी असमंजस में होता तो उनको नींद नहीं आती। राजा जैसे ही महल में गए तो रानी ने कह दिया कि मैं थारा भाई रे रहूं, थारे रहूं।
मेरे जैसी सती विचारी सेठ के बेटा की बहू, उनको भी ये परेशान करता है अपनी पत्नी बनाने के लिए, और मुझे भी परेशान करता। पीछे पड़ गया, समझा दो आप अपने भाई को। भरतरी जी का दिमाग चकरा गया, क्या करें, कौन सत्य है, विक्रम या रानी। अंततः शुभा राजसभा जमी। सेठ आए, हाथ जोड़ खड़ो रही। भरतरी जी बोले, क्यों, क्या बात है सेठ? कि मेरी बेटा की बहू के प्रति नजर आपके भाई की ठीक नहीं है। अब आप राजा हैं, आपके सामने तो मेरी क्या चलती। विक्रम जी बोले, सेठ तू किसी के धमकाया हुआ है, मत झूठ मत बोल। राजा तलवार खींच ली। विक्रम तू मेरा भाई है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन उतार देता। मेरे को मुंह मत दिखा, मैं तुम्हें मेरे राज से निष्कासित करता हूं, निकालता हूं बाहर। विक्रम ने कहा, भाई साहब मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन भाभी जी से सावधान रहना, नहीं तो पछताओगे। कि निकल जा बस, दूसरी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, तू मेरे हाथ से मर जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। निकल गए विक्रम। ब्राह्मण ने शंकर भगवान की तपस्या की, शंकर भगवान प्रसन्न होकर के अमर फल दे दिया। घर ब्राह्मण आए, ब्राह्मणी ने पूछा क्या बात है, कि तपस्या पूरी हुई, शंकर जी के दर्शन हुए, अमर फल दे दिया, इनको खावे वो अमर हुए। ब्राह्मणी बोली गए, आपका दिमाग ठीक नहीं। अरे इन गरीबी रे महीना अमर वे क्यों भुगतो, धनमाल मांगता कि वे तो दियो ही वही जो। चलो अमर फल राजा ने दे दो, राजा धनमाल दे। भरतरी जी सज्जन है, इनकी आयु बहुत लंबी हो, जनता की सेवा अच्छी करेंगे। साहब अच्छा शासक हो तो पूरी जनता उनकी लंबी आयु की कामना करती है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के लिए कौन नहीं चाहता कि इनकी आयु लंबी हो, कौन नहीं चाहता। इनके दुश्मन का तो हम नहीं कह सकते हैं। और पप्पू के लिए कौन कामना करता है भाई? अच्छा शासक के लिए जनता लंबी आयु की कामना करती है, साधु संत कामना करते हैं कि इनकी आयु लंबी हो। अमर फल ले जाए ब्राह्मण, राजा रे भेंट करियो कि महाराज ये अमर फल है, इनको खाए तो अमर हो। राजा मन में विचार करियो, मैं अमर फल रानी ने खिला दूं, अमर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। अमर फल खाने के बाद में 16-17 साल के जैसा शरीर रहता है, चमड़ी में झुर्रियां नहीं पड़ती। राजा अमर फल लिया, रानी ने भी, और रानी ने कहोगा आपके नहीं रानी तेरे लिए लाया हूं। रानी बोले कोई बात नहीं, मैं स्नान पाठ पूजा करके खाऊंगी, आप चले जाओ। रानी ने चरवादार को बुला लिया, बोले कि तुम अमर हो जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अमर फल है? चरवादार बोले कि रानी जी ऐसा है कि मैं क्षिप्रा नदी के तीर पर जाऊंगा, वहां पाठ पूजा करके खाऊंगा। उनकी प्रेमिका एक वेश्या थी, उनको ले जा करके दे दिया। अमर फल है, खाओ अमर हो जाओगी। रानी मरे तो मरे, ये अमर हो जाएगी तो ठीक है। रानी के विचारों में राजा मरे तो मरे, ये अमर हो जाए तो ठीक है। रानी जिसको चाहता वो रानी को नहीं चाहता, वो किसी और को चाहता है। रात को वेश्या मन में विचार कर रही है कि मैंने कितना दुष्कर्म किया, शरीर से अमर होकर के क्या करूंगी। ये अमर फल मैं राजा को दे दूं तो अच्छा। सुबह
भरी राजसभा में वेश्या लेकर के अमरफल लाई। महाराज ये अमरफल आप और विक्रम की बात याद आई राजा को। बोले कि मेरे राज्य में क्या अमरफल का बगीचा है क्या? तू अमरफल कहां से लाई बताओ। नहीं राजन, मैं कहां से लाई उनसे आपको क्या करना? कि नहीं बताना पड़ेगा। महाराज आपके चरवादार चला दिया है। वाह, बुलाए चरवादार को। अमरफल कहां से लाया? घबराया, बोले तुम्हें 100 गुना माफ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बता दे। बोले रानी जी ने दिया। वाह, क्या संबंध है तेरे और रानी के? चरवादार ने कहा महाराज आपके और रानी के संबंध है, वही मेरे और रानी के संबंध है। खुली बात, निकल गए राजा भरतरी जी। बस मैं मूर्ख नार आधीना, नहीं भजन राम का कीना। ब्रह्मानंद विरता सब साजा। भाई को बुला करके राजी दे दिया। आप चले गोरखनाथ जी के पास में जाकर के, गुरुदेव अब कुछ नहीं, अब आप अपनी शरण में रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजन राजसत्ता का सुख नहीं, कुछ नहीं चाहिए। राजन कहना आसान है, यदि तुम अपनी रानी को मां कह करके भिक्षा लाओ, ले आऊंगा गुरुदेव। ठीक है, बेश दे लिया, भिक्षा पाकर लेकर के आए। आवाज दी है राजमहल में, राशियां आई, रानी को सूचना दी महाराज है। अब रानी ने देखा है राजा को, बोल रही है राजन ये क्या कर दिया आपने?